सभी भैया बहनों, सभी साथियों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बिहार राज्य में जाति जनगणना हुई। उसका डाटा प्रस्तुत किया गया है। पहली बात है कि हमारे समाज में कितनी कम जनसंख्या है उसे प्रतीत होता है, संख्या कम है। हालांकि 1-2 हमारे मित्र लोगों ने लिखा है कि जनगणना ठीक से नहीं हुआ, तो ठीक से जो वहाँ रहता है घर पर उसी को हो सकता है जनगणना हो। आपके बाल बच्चे विदेश में हैं या दूसरे स्टेट में हो सकता है, उसका नहीं हुआ। 5% बढ़ेगा, 10%, इससे ज़्यादा जनगणना को बढ़ने वाला नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आजकल के परिवेश में जब तक आपको मतदाता में वोटिंग राइट नहीं है, एक साथ एकजुट होकर के राजनीति में आपका MLA MP नहीं है, आपका प्रभाव नहीं है, तो चाहे बिजनेस करते हो, चाहे रंगदारी करते हो, डकैती करते हो, या पॉलिटिकल काम करते हो, या व्यवसाय में हो, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरह रहना है। पहले प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है कि उसका कैसा संस्कार है, कैसा उसकी संस्कृति में पड़ा हुआ है, क्या परिवार है, क्या धरोहर है। आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा वह दबंग है, ज़्यादा राजनीति में प्रवेश है, उसी का बोलबाला है। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग इच्छा भी नहीं करते हैं कि दम देने के लिए किसी गलत काम की ओर जाए, लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत कम हो रही है। आंकड़ा के अनुसार पर स्त्री पुरुष 1.2, यही हमारा आंकड़ा है जनगणना। वो भी जो बच्चे हैं, अब आरक्षण की वजह से हम बाहर काम करते हैं, तो माँ बाप जिस शहर में रहता है उसके लिए हम लोग कुछ चिंता नहीं करते हैं। वैसा हमारा विदेशी स्वभाव नहीं है, परंपरा नहीं है कि हमने बूढ़े आदमी को बुजुर्ग के कहीं एसाइलम हो, कहीं हो कि उसको खाना पीना सब चीज़ मिले। यहाँ तो हमारी संस्कृति में माँ बाप बुजुर्ग है, उसको सेवा करना, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है कि माँ बाप को सेवा करिए, जो है उसी में सेवा करेगा। लड़का बाहर है, माँ बाप यहाँ है, इसलिए अपने जाति में खूबी है कि लोग पैसा माँ बाप को भेजता है। सबसे ज़रूरी है कि जिला में एक वरिष्ठ नागरिक का कुछ कोषांग खोलना, पता करना कि कौन कौन आदमी है, पैसा लीजिए उसके बेटे से, पैसा देता है कि उसको बीमार है, उसके इंटरटेनमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घूमने के लिए, उसके धर्म के लिए, सारा काम आपको करना चाहिए। इससे पवित्र काम कुछ नहीं है। और आपके पास जब तक इस जनसंख्या नहीं रहेगी, अगर राजनीति में झगड़ा झंझट ऐसे भी प्रवेश नहीं रहेगा, राजनीति के बारे में जानिएगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। हम नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात हम भी चाहेंगे कि हमारी राजनीति मतदान प्रेरित हो, राष्ट्र धर्म से, राष्ट्रीयता के ऊपर हो, संस्कार के ऊपर हो। और जिस तरह से अन्य पार्टियों में जब आपको वो मतदान होता है तो हर पार्टी का 1-2 वहाँ पर कार्यकर्ता रहता है कि वोट देने जाए, वो उस दिन प्रचार नहीं करता, बंद रहता है। उसका काम है कि जो उसके पार्टी के सदस्य को ले आकर वोट करवाना। तो हमारे ऊपर हम चाहेंगे कि हम लोग का भी ये रहे कि वोट जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ पर अपने जाति का वोट है, 1 या 2 आदमी अपने परिवार से रहना चाहिए कि ले आके वोट दिलवावे। अदरवाइज ये दुनिया जानती है, एक भ्रम पैदा हो गया कि क्या समाज का लोग मतदान देने नहीं जाता है, उस दिन खाता पीता है, ताश खेलता है, घूमता है, लाइन में लग नहीं चाहता है। जब लाइन में नहीं लगिएगा, वोट नहीं दीजिएगा, तो आपका कदर समाज में नहीं होगा, राजनीति में नहीं होगा, कम दिखाई देगा। अभी तो कुछ दिखाई देता, आपके वो पोस्टिंग बढ़िया नहीं होगी, बढ़िया काम आपको नहीं मिलेगा कहीं भी जाइएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक रूप से हर जिला स्तर पर मैंने निवेदन किया, 2-3 दफे पत्र लिखा है, इसमें सम्मेलन होना चाहिए। राजनीतिक रूप से आपके यहाँ कुछ बात होनी, चर्चा होनी चाहिए कि किस MLA, किस पार्टी को वोट दें, बताइए, मत दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए, राष्ट्रीयता को प्रेफरेंस दीजिए, बढ़िया आदमी कैंडिडेट बढ़िया है, आपका पार्टी का कोई आदमी दीजिए। मैंने तो झारखंड में BJP, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपको लालू यादव जी की पार्टी है, सबके अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है, और बहुत कड़े शब्दों में चिट्ठी लिखा है कि हमारे जात के लोग कम है,
कुछ कुछ शहरों में है, लेकिन आपके मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उनको आप दीजिए। अगर आपको देना है, किसी को टिकट देना है, किसी को सरकार में पोस्टिंग करना है, किसी को संसद या अभियान देना है, तो हमको भी दीजिए। गांव में तो नहीं कि शहर में हम वोटिंग प्रथा को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हर जगह पर एमएलए हो। वो तो माथा गिराने पर है, कितना आदमी वोटर है, लेकिन जरूर हम भेज दीजिए कि कौन है कैंडिडेट, कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जाति का भी आदमी है, किसी पोस्ट के लिए खड़ा है, मेरे एमपी के लिए, अगर थोड़ा सा सक्षम है, जरूर मदद भले हार जाए, लेकिन वैसे भी मदद नहीं करिए कि जो आदमी कुछ नहीं है, एक वोट उसका नहीं हो, जात के नाम पर खड़ा उसको वोट मत दीजिए। लेकिन सामूहिक रूप से बैठिए, चर्चा करिए। एग्जाम्पल है, कहीं जाइए, शहर में चले जाइए, तो आप जो मांगिएगा वो करता है, चूँकि आप एक साथ नहीं रहेंगे, आपको कुछ नहीं है। राजनीति में हो, कहीं पर सामाजिक काम में हो, एकजुटता, एकता, सकारात्मक सोच, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, खान पान, सबका अगर जो आप रखिएगा, समाज में एक अलग आपका स्थान है, बने रहिएगा। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। अभी एमएलए एमपी का इलेक्शन होने वाला है, आपस में बात करिए, सब बैलेंस करिए, कुछ करिए, लगे कि हम जागरूक थे राजनीतिक रूप से। सुसुप्त अवस्था में आपको कोई पूछ नहीं हो सकती है।